जी राम जी, क्या राम जी? हाँ जी राम जी। अरे ऐसा मत करो भाई, मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो। गरीबों के लिए राम राम बोलते रहो, छुरी रख के उसको आगे से पीछे से गर्दन। मोदी जी उनको बोले हैं तुम जागते रहो, आप बाय बाय करना चाहते हैं, राम राम। ये चौहान साहब बैठे हैं, कानून वापिस लो, अपने आत्म साक्षी से बोलो गलत कानून है। चौहान साहब फिर एक बार सोचिए, आपको टाइम है अभी भी, हीरो बन जाएंगे। अब इस मनरेगा को बर्बाद कर सकते हैं। वो हमेशा हंसते रहते हैं। दिल्ली में आने के बाद एक तो पोल्यूशन है ही है, आपके सरकार में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। सुनो इधर भी जरा, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? जितना भी आज तक आपने नाम कमाया है वो पूरा बर्बाद हो जाए। जीता जागता स्मारक है। कांग्रेस वालों को बोले आपने मुझे आखिरी वक्त समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि लोग सभी अब नींद में जा रहे हैं और आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं लोग। ठीक है, नहीं तो कम से कम मोदी जी उनको बोले हैं तुम जागते रहो, तो जब हम बात करते हैं तुम जागते रहो, ठीक है। तो सर, मैं चंद बातें आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कानून है, एक्ट है। इसको हम लाइटर इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों से संबंधित कानून है और इसके साथ छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको, जो एक नया कानून लाकर पुराने कानून के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं, और लोग आपको सड़कों पे फिरने नहीं देंगे। सर, 204 और 14 के बीच भारत की जनता को अधिकार संपन्न बनाने वाले कई ऐतिहासिक अधिकार मिले और कानून इसी संसद में बने थे। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन ये एक हक है, ये राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया था, राइट टू एजुकेशन हमने दिया था, ये सब राइट्स है। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हमने दिया था, उसी के साथ फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने दिया था, लैंड एक्विजिशन एक्ट हमने दिया था, और अरे नया लैंड एक्विजिशन एक्ट था, और इसमें मनरेगा ये प्रमुख एक्ट है। और मनरेगा ये प्रमुख एक्ट रहने से ये तो 11 साल में कोई ऐसा कानून आप नहीं बना सके। जो मैंने बोला कितने राइट्स हमने लोगों को दिया, गरीबों को दिया, बताओ आप एक कानून तो ऐसा गरीबों के फेवर में दिए हैं, राइट दिए हैं। जो राइट है वो छीन ले रहे। अब ये देखिए, ये कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 41 से बना हुआ है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? ये कहता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस द स्टेट shall within the limits of its economic capacity and development make a effective provision for securing the right to work, to education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of undeserved want. So ये क्यों लाए गए? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में उस वक्त नहीं डाल सके। लोग बहुत अपोज करे, इसको पैसे बहुत होना पड़ता है,
इसीलिए इसको नहीं माने। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सोचा और अपने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से भी ये बातचीत की, कम से कम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर आप डालें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत वो कानून बना सके हर स्टेट में वेलफेयर के लिए, तो उन्होंने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का चैप्टर ऐड किया गया उस वक्त और इसको सर्वसम्मति से लिया गया। ऑन बेस्ड ऑन दिस ये नरेगा स्कीम लाया गया गरीबों के पेट भरने के लिए। जो गरीब काम नहीं कर सकता था और जिस वक्त हार्वेस्ट सीजन होने के बाद लोगों को काम नहीं मिलता था, तब बड़े बड़े जमींदार लोग और अमीर लोग क्या करते थे, गरीबों को अपने घर में कम दाम में इनको काम करवा लेते थे। तब उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, काम भी नहीं मिलता था, उनका एश्योर्ड जॉब नहीं है। तब उन्होंने ये यूपीए सरकार ने ये सोचा, मनमोहन सिंह जी ने ये सोचा, सोनिया गांधी जी ने ये सोचा, सोचने के बाद ये बिल आया और ये एक्ट बना। इसका सारे दुनिया में अप्रिसिएशन हुआ। एक ही जगह नहीं, मैं बताता हूं आगे कैसा हुआ, कहां हुआ। तो इसी के साथ सर, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूं, ये आर्टिकल 47 है। तो ऐसे सब आर्टिकल्स जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है उसके आधार पर हम बना रहे हैं। और आज आप वो राइट्स जो दिए गए हैं उन हकूक को, बुनियादी हकूक को छीन ले रहे हैं। और इससे आपका मंशा क्या है, गरीब लोगों को कमजोर करना, उनको एक कुचल देना और उनको स्लेवरी में डालना। जैसा वो हजारों सालों से एक गुलामी में थे, उसी तरीके से फिर से उनको गुलामी में डालने का काम इससे हो रहा है। सर, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं, ये चौहान साहब बैठे हैं, ये तो हमेशा गरीबी की बात करते थे और करते आए हैं, अभी भी करते होंगे, क्योंकि जरा वहां से मध्य प्रदेश से यहाँ आना जरा दूर तो हो गया, लेकिन उनके विचार भी दूर हो गए गरीबों से। तो क्योंकि ये बात मैं बोल रहा हूँ, उनके दिल में भी होगा, ये गरीबों के लिए मनरेगा अच्छा कानून है, मैं जो ला रहा हूँ ये ठीक नहीं है। उन अपने आत्म साक्षी से बोलो, आपको बोलना होगा, क्योंकि जो गलत कानून है, अगर आप लोग तरफदारी नहीं करेंगे, आप अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे, फिर कैसा गरीब जिएगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको और मजबूत करने की कोशिश करो, इसको वीक करने का, कमजोर करने का आपके हाथ से नहीं होना, क्योंकि आप हमेशा कमजोर लोगों की बात करते हैं, महिला की बात करते हो, कौन सा लाडली बहना, कौन से स्त्रियों के, हाँ बोल के, और मामा चाचा क्या क्या के नाम उनको मिले उस वक्त, ये सब क्यों मिले? कम से कम लोग मामा मामी ये सभी लोग काम करने के लिए इनके एक प्रेम से वो लोग कहते थे। और इन्हों भी इतना, यानी इनका विशाल हृदय है कि इन्हों, एक बार मैं देखा टीवी में कि एक किसी को पेशाब कुछ उसके मुंह में डाले थे शायद, हाँ, ट्राइबल आदि, उसको घर बुलाए, टेबल पे सॉरी कुर्सी पे बिठाए, टावेल से उसके पैर पूछे, पानी डाले, सब कुछ करे, और पानी पीने का एक बाकी था, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया उतना समझा के। तो उसलिए उन्होंने अपना कंपैशन दिखाया, करुणा ये दिखाया। लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा मंत्री जो करुणा में और गरीबों के लिए करुणा दिखाते हैं,
वो इस मनरेगा को बर्बाद कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई मजबूरी है, वो आप बाहर नहीं निकाल रहे। नहीं तो सर वो हमेशा हंसते रहते हैं और सबके साथ हंसते मिलते हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद इतना दुखी हो गए, इतना परेशान हो गए, क्योंकि पूरा दिल्ली में आने के बाद एक तो पोल्यूशन है ही है, लेकिन शायद आपके सरकार में बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और दूसरी चीज, ये जनता के अधिकार छीन लेने का जो काम कर रहे हैं, आपको कल के दिन ऐसा ही एक समय आएगा जिस ढंग से आप 3 कृषि काले कानून को वापस लिए, तो ऐसा एजिटेशन आपको चाहिए कि लोग आपको गड़बड़ करने से, रास्ते बंद होने से, गोलियां खाने से यही पसंद है। उसी वक्त अगर आप ये करते हैं तो लोग मजबूरन रास्ते पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, गोलियां भी खाएंगे, लेकिन इस कानून को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे और हम लड़ते रहेंगे। सर, मैं एक बात कहूंगा, वो शायरी तो नहीं है, मैं ये बोलूंगा कि ये जो गरीबों को जो सपना दिखा रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए गरीब लोग कह रहे हैं, ए तिरुचि सुनो इधर भी जरा, बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे? हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे? तो हमको हमारा हक दो, बस है, हमारा राइट्स दे दो। हम इसमें जीते हैं, लोग जी रहे हैं, और आप इस चीज को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको ये एक सुझाव दे रहा हूं कि मनरेगा को पुराने रूप में जारी रखिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको मजबूत करिए, तभी इसको एक विशेष जो स्थान मिलेगा, नहीं तो सभी गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। सभापति जी, महात्मा गांधी जी का नाम सभी लोग लेते हैं और हम कभी महात्मा गांधी जी के बारे में अगर ज्यादा बोले तो वो लोग तो उठ के अपने पुराने लोगों के, लीडरों के नाम लेते रहते हैं। वो मैं बोलना नहीं चाहता, वो चाहे अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, जेल में गए हो, और आज ये लोग क्या कर रहे हैं? सभापति जी, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। तो ये गरीबों का आवाज है इसमें, मनरेगा एक्ट में। इसको खत्म मत कीजिए, इसको बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो 140 करोड़ में से 50 करोड़ लोग जो इस पे निर्भर है, उनका श्राप आपको लगेगा। तो आप तो श्राप नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए बाहर आओ, लड़ो इसके लिए, नहीं तो आपका नाम पूरा, जितना भी आज तक आपने नाम कमाया है, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं। तो सर, 27 फरवरी 2015 को अभी हमारे पिछले सारे वक्ताओं ने ये बात किया है, मैं फिर उसको रिपीट करना नहीं चाहता, फिर भी रिकॉर्ड के लिए ये मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था 27 फरवरी 2015 में, क्या कहा था? मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा बंद मत करो, मनरेगा आपकी नाकामियों की जीता जागता स्मारक है। ये किसको बोले?
कांग्रेस वालों को बोले, आजादी के 60 साल बाद भी लोगों को गड्ढे खोदने को भेजना पड़ रहा है। इसे मैं बंद नहीं करूंगा, इसे बचाकर रखूंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे साहब, नहीं, आपने ये बार बार बोला, एक बार नहीं अनेक बार बोला, और आज वो मनरेगा सही साबित हो गई और मनरेगा ही लाए। इसीलिए मैं पूरे तुम्हारे क्वेश्चन और आंसर्स जितने भी आपने इस सदन में दिए, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी ने, ये पूरे कागज लाया हूं। अगर मैं सभी चीजें मैं बताऊंगा, खुद एक ही पढ़ के मैं बोलता हूं आपको, मैं ले ही करता हूं, लेकिन कम से कम आप ले करने के बाद भी वो लेकर पढ़ते नहीं ना, इसीलिए मुश्किल है। तो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड असेसमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन of the Mahatma Gandhi Narega through third party study in terms of increase in household income, poverty elevation, etc. by development, monitoring and evaluation of Niti Aayog. Study report has acknowledged the role of Mahatma Gandhi Naregas in providing livelihood security for the rural poor through creation of durable assets, improvement water security, soil conservation and higher land productivity. ये आंसर 16 तारीख, यही 16 तारीख को 16/12/2025 को आपने दिया। यानी ये अगर ठीक नहीं है तो इसको आप गालियां देते हो और ये स्कीम को आप हमेशा इसको एक अलग नजरिए से देखते हो, तो ये आपने ही आंसर दिया है। इसी सदन में आपने बोले, सो मैं बोल रहा हूं, ये पूरे जितने भी 5-6 कागज है मेरे पास, ये सब आपके लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में बोले सो है, आपके लोग प्रश्न का उत्तर देने में बोले सो है, और आपके लोग खुद माना है कि ये स्कीम बहुत अच्छा है, इससे असेट क्रिएट किया गया है। तो इसीलिए नरेगा उस वक्त लाया गया 90-10 पे, 10% स्टेट का, 90% सेंटर का। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप वो भी काट छाट करके 60% आपका, 40% स्टेट का। तो उसके बजाय आप ये स्कीम ही बंद करो ना, क्योंकि अगर आप एक तरफ आप गरीबों को उनका गला घोट रहे हो और उनको जिंदा रखने की भी कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होगा। आप लोग हमेशा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी सोच कम है, सिर्फ आप किसी और नजरिए से देखते हैं। अरे ऐसी चीजें तो मिलजुल के करना है, और जब मिलजुल के हम नहीं करते तब देश बर्बादी की ओर चले जाता है। और दूसरी चीज, आप तो ये स्मारक गड्ढे गिड्ढे सब खोदे, सब बोले, तो अब भी गड्ढे खोद रहे हैं ना, अब क्या कम है? तो सर, मैं और एक बात कहूंगा, ये सफल योजना है और ड्यूरेबल असेट्स बने हैं, इससे बहुत फायदा है, इसीलिए इसको दिन घटाना भी अच्छा नहीं है। पहले तो 100 दिन का था, अब 100 दिन जाके अब 125 दिन करना चाहते। अरे जब आपके रिपोर्ट में ये लिखा है कि मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, बहुत लंबा हो जाएगा, और आप जो समय दिए उसका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो असेट्स आज कुछ बन गए हैं, ये है मनरेगा की देन, ये है यूपी वालों की देन, ये है यूपीए सरकार की देन। तो आप जरा समझिए, और चौहान साहब फिर एक बार सोचिए, आपको टाइम है अभी भी,
वापस लेने का, कानून वापस लेने का समय है अभी भी, तो आप लीजिए। और ये जो हाँ यस, तो ये नहीं, कई कानून वापस लिए ना, क्या अब आपकी सरकार को कुछ धक्का लगा? 3 काले कानून वापस लिए कृषि के, और ये अगर लिए आप हीरो बन जाएंगे, अब मामा के जगह मामा जी बन जाएंगे सबके। तो ये सर, इस कानून की पड़ताल जिस समय स्टैंडिंग कमेटी ने की तो बीजेपी के नेता कल्याण सिंह के अध्यक्षता में हुई थी। क्या कहा उन्होंने? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया था। महात्मा गांधी नाम जुड़ने से इस योजना को एक मजबूत और व्यापक राष्ट्रीय पहचान मिली थी। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्रामीण उत्थान, आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा के विचारों को सम्मान देने के लिए किया गया था। गांधी जी वही हैं जिनके सम्मान में दुनिया के करीब, अब हमारे मुकुल वासनिक जी ने अपने भाषण में कहा था, मैं सुन रहा था कि G20 कंट्रीज के 20 राष्ट्राध्यक्षों ने गांधी जी के समाधि के सामने जाकर सर झुकाया। ऐसे महान महात्मा गांधी जी को आप इंसल्ट करते हैं, उनके नाम निकाल के जी राम जी, क्या राम जी, हाँ राम, तो ऐसा, हाँ जी राम जी, अरे ऐसा मत करो भाई, मुंह में राम बगल में छुरी मत रखो, मुंह में राम बगल में छुरी। गरीबों के लिए राम राम बोलते रहो, लेकिन बगल में तो उस छुरी रख के उसको आगे से पीछे से गर्दन पे छुरी रखे हो। और आप लोग ऐसे अगर काम करते गए तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। और जो गांधी जी बोले हैं उसका, उनका जो गरीबों के आंखों से पानी यानी अश्रु को साफ करने का, वो नहीं होगा। और दूसरी चीज, क्या हुआ? आप लोगों में गड़बड़ी हो सर। तो वंचित तबकों को गांव में रोजगार देकर सशक्त किया, इसका उद्देश्य था, और काम की गारंटी देना इसका उद्देश्य था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग बोलते ना, वैसा स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं। 2020-21 में इसका बजट क्या था? 1,11,500 रिवाइज्ड एस्टिमेट का बोल रहा हूं। और आज क्या है? 24-25 में 86,000 और 25-26 में फिर 86,000। सर, अगर आपका बजट घट रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आप इस स्कीम को ठीक ढंग से चलाना नहीं चाहते और इसको बंद करना चाहते हैं और स्लो पॉइजनिंग देकर इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी चीज सर, मैं SC/ST परसेंटेज कितना है इनका? पहले था 23% काम मिलता था, आज 19% घटकर 19% हुआ है। और ST का 17 से घटकर 16 हुआ है। ये हमने नहीं किया, ये आपके हाथ में है ना। आप रिव्यू कर सकते हैं, आप मिलके लोगों को कह सकते हैं इधर आओ, ये काम क्यों नहीं हुआ, हमने इतने पैसे दिए फिर भी ये खर्च क्यों नहीं हो रहा, या खर्च अगर हुआ भी तो इतना काम क्यों नहीं हुआ, ये पूछने का आपका काम है। वो तो सब छोड़ दिए,
और अब तो सिस्टम ये लाए आप कि बफे सिस्टम का सिस्टम लाए, जो जाएगा जिसको जितना मिलेगा वो पहले खा लेगा, फिर उसके बाद पाप बेचारे जो पंक्ति में बैठते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो घर को वैसा ही चलेगा। तो यही काम है, क्योंकि आपको पसंदीदा जो डिस्ट्रिक्ट है, आपको कौन सा स्टेट अच्छा लगता है, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है, और एरिया, जिला, ये सब देखकर आप पैसे देने वाले हो। अगर किसी स्टेट से आपका कोई मिलाप नहीं है तब और वो आपसे ठीक नहीं है, तो उनको बर्बाद करने का पूरा आपके हाथ में है। जैसा ईडी सीबीआई को लेकर आप लोगों को डराते रहे और बहुत से लोग हमारे उधर भाग गए और दूसरे लोग भी उधर आ रहे हैं, तो ये वैसा ही है कि हर स्टेट को फेडरल सिस्टम में आप डरा डरा के लोगों को कमजोर बना रहे, स्टेट को कमजोर बना रहे, फेडरल स्टेट का जो स्टेटस है उसको खत्म कर रहे। तो इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसा गुनाह मत करो। संविधान ने जो हक दिया है उसको आप ठीक रखो। और आज फिर आपने कहा, देखो इसमें आपने जो नया कानून लाने की कोशिश जो कर रहे हैं, मैं कसम से बोलता हूँ, मेरी माँ तो मैं जब देखा नहीं उसको, उनका इंतकाल तो उसी वक्त हो गया, तो बचपन में ही मैं 6-7 साल का होगा। आपको मालूम है शायद उधर आए नहीं, तो वो रजाकार मूवमेंट में गया था। लेकिन मैं उनकी कसम खा के कहता हूं, ये कानून गरीबों के लिए अच्छा नहीं है और आप गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। और आप ऐसा ही बोलिए, मैं अपने माँ की कसम खा के, भारत माँ की कसम खा के बोलता हूं, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। अगर आप अपने छाती पे हाथ रख के बोलो ये ठीक है गरीबों के लिए, मैं कहूंगा क्या बहादुर लोग हैं भाई, क्या कंपैशन है इनके पास, क्या करुणा है, क्या प्रेम है। तो मैं कहूंगा, तो सर ये लोग उन्हीं के जो कमिटीज के रिपोर्ट है वो नहीं मानते। और ये देखिए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज 19 रिपोर्ट में कहा है, क्या कहा है, अनेक्सर 3 मैं रखूंगा आपके पास। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों और समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करती है। लिहाजा ये जरूरी है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किया जाए। ये पंचायत राज कमेटी का, ये स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट है। तो इसीलिए आपके रिपोर्ट को भी आप नहीं मान रहे, आपके लोगों को सलाह भी आप नहीं मान रहे। तो मेरा कहना यही है कि एक तो नरेगा के जो भी हमारे वेजेस है उसको बढ़ाना चाहिए और इसको 125 दिन बोले, कम से कम 1 से 25 दिन तो जैसा है वैसा रखिए, लेकिन कानून को हाथ मत लगाइए, उसको निकालने की बात मत करो और इसको विड्रॉ कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। और ये तो मैं ये चाहूंगा कि ये स्टैंडिंग कमेटी को आप सेलेक्ट कमेटी को आप रेफर कीजिए, वहाँ पूरे सलाह आ जाएंगे और लोगों को एक मालूम हो जाएगा इसमें कमियां क्या है, कितने दिन। और पहले ये था सब सिर्फ 15 गरीबों को डिमांड ड्राइवन था। ये 15 दिन के अंदर अगर कोई कहता है कि हमारे पास काम नहीं है, प्लीज काम दो, बोले तो 15 दिन में, प्लीज कंक्लूड, 15 दिन में उनको काम देने का था। अब 60 दिन हो गया, तो इसीलिए ये 60 दिन जो किए हैं ये तो गरीब को और भी नुकसान है
पूरे अमीर लोग खून चूस लेंगे, क्योंकि उनको बार्गेनिंग पावर नहीं रहता लेबर को। तो इसीलिए मैं कहूंगा ये इसका आप ध्यान में रखते हुए इसको आप वापस ले लें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार लोगों पर कोई सरकार लोगों पर कोई उपकार नहीं कर रही है, बल्कि ये राज्य की कानूनी जिम्मेदारी है जिसे आप राम राम करना चाहते हो, आप बाय बाय करना चाहते हो, राम राम। प्लीज कंक्लूड गार्गे जी, प्लीज कंक्लूड। क्या साहब, देखिए मैं ये सारी बातें आपके पास रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ कि कम से कम नहीं, देखिए मेरे को कुछ बोलना है, ये आखिरी है, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ बोलने नहीं जाता। मैं इंतजार किया हूँ ये 11 बजे तक, 11:30 बजे तक इंतजार इसलिए किया कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए, उनको कोई ज्ञान मिले, इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। सर, इसको 150 दिन देने की बात थी, वो तो नहीं हुआ। सोनिया गांधी जी ने भी एक रखा था डिमांड, 150 दिन और 400 रुपए मजदूरी, वो भी आप इसमें शामिल नहीं करें। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हर रिपोर्ट महेंद्र देव कमेटी का हो, नागेश सिंह का हो, ये सभी रिपोर्ट आप देखे नहीं, सबको आपने नजरअंदाज किया है। प्लीज कंक्लूड जी, प्लीज। और उसके बाद मनरेगा, एक मैं अपनी तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर। प्लीज 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 सर, मैं प्लीज कंक्लूड। लेबर मिनिस्टर था, आई एम कंट्रोलिंग प्लीज। तो इंटरनेशनल गार्गे जी प्लीज, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंसेस जिनेवा में होते थे और G20 कंट्रीज के सभी मिनिस्टर्स वहां पर, प्रधानमंत्री भी आते थे कभी। तो इसलिए मैं एक 7-8 कंट्रीज को गया था, अफ्रीका, तुर्की, जर्मनी, जापान, इटली, USA, UK, ब्राजील, चाइना। प्लीज कंक्लूड सर, नो, ये कंट्रीज में all the time is over, the allotted time is over, already I have given you नरेगा more स्कीम than को, 7.5 minutes extra. नरेगा Please स्कीम को conclude. उन्होंने Please माना conclude. और उसकी प्रशंसा की, ये बात Please बोल रहा हूँ। conclude. Please conclude. अब जो प्रशंसा ये देशों ने की और उसको Please आप खत्म conclude. कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे कि ये क्या कर रहे हैं। Please. No. अरे ये तो See, your party time is over. Your time is over. Please conclude. नो, माई टाइम इज सर 25 मिनट्स। It is 33.04. अच्छा ठीक है, Please मैं- conclude. एक मिनट। You take one more minute and conclude, please. सर 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ। सर, नोबल ल्यूरेट अमृता सेन ने कहा था कि मनरेगा रीचेस आउट टू द पीपल एंड गिव्स देम इनकम। इट इज एन एनहांसर ऑफ कैपेबिलिटी। इट एनहांसेस देयर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पार्टिसिपेशन इन लाइफ एंड कम्युनिटी। ये हमारे नोबल ल्यूरेट्स के वर्ड है और ये जाने माने इकोनॉमिस्ट है। उसके बाद में और एक नोबल laureate जोसेफ ने कहा, द सिंगल मोस्ट इनोवेटिव प्रोग्राम फ्रॉम इंडिया, लेसन फॉर द होल वर्ल्ड, इट वाज दैट प्रोग्राम मनरेगा, ही आल्सो सेड। और इतने लोग प्रशंसा किए, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा इसको रिटेन। Please now conclude.
इसीलिए Garge ji, please now conclude, please, I am concluding, sir, please. with 2-3 words, 2-3, one page is there, some points. Already 10 minutes over. Okay, go, please. The state, Conclude first. the state shall, within the limits of its economic capacity, जो मैं यहाँ पढ़ के बताया आपको, उसी के तहत ये कहना है मुझे कि इतने होने के बावजूद भी, इतने लोग अप्रिशिएट करने के बावजूद, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप एक तो महात्मा गांधी जी को भी खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, दलितों को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि आप ये कानून वापस लो और आप ये सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग इसमें अपना Now, कॉन्ट्रीब्यूशन